इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में पता है जो आपको 8.05% का इंटरेस्ट देती है और सबसे बेटर बात यह है कि आपकी हर नेट बैंकिंग के अंदर ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होता है। तो इसका नाम है भाई सिंपली आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 के अंदर ये स्टार्ट हुए थे और राइट नाउ इसका इंटरेस्ट रेट भी जो है 8.05% चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे आखिर ये स्कीम है क्या, कैसे इसके अंदर आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, प्लस क्या इसके प्रो है, क्या कौन से कितना लॉक इन पीरियड रहता है, विड्रॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले तो देखो सिंपली आपको इन्वेस्ट करने का तरीका ही यहाँ पे बता देता हूँ। कोई भी नेट बैंकिंग हो, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक हो गया, वॉट वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे सभी बैंक्स आपको ये प्रोवाइड करती है, आरबीआई बॉन्ड्स करके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सीधा आप अपने सेविंग अकाउंट से ही इस टाइप की जो स्कीम्स होती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका बैंक प्रोवाइड नहीं करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीआई ने खुद की रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट बना रखी है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एक बस यहाँ पे ना साइन अप करके अकाउंट बनवा लेना और उसके अंदर भी आप फ्लोटिंग रेट जो सेविंग बॉन्ड्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पहले बात कर लेते हैं कि ये वाली जो स्कीम है बेसिकली भाई 100% बैक्ड है बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की इसमें पूरी गारंटी यहाँ पे लगी हुई है। 2020 के अंदर यहाँ पे इसको शुरुआत की गई थी। आरबीआई इसको मतलब आरबीआई इशू करता है, इसको 100% गारंटी है। प्लस ये जो स्कीम है बेसिकली फ्लोटिंग जो रेट बॉन्ड्स है वो एनएससी के साथ में लिंक है, यानी एनएससी का जितना रेट होगा उसका प्लस 0.35% जो है बेसिकली एक्स्ट्रा रेट आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी अगर मैं जैन से जून तक की बात करूं तो 8.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लास्ट ईयर भी ये सेम था, क्योंकि एनएससी का रेट अगर आप देखोगे तो 7.7% के आसपास है। तो उसमें हमेशा आपको 0.35% जोड़ देना है तो अल्टीमेटली इसका रेट निकल के आ जाएगा। तो ये मान के चलो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, आपका पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, कोई भी स्कीम हो गई, उससे तो हमेशा बेटर इंटरेस्ट रेट ही आपको इसमें मिलने वाला है। और बेटर बात क्या है, हर 6 महीने में रेट रिव्यू होती है। तो हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर और इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ेगा, जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कम भी होता है तो ऑब्वियसली बात है एनएससी के रेट अगर कम होंगे तो इसका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम होगा। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन या एचयूएफ यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर ओपन कर सकता है। सिंगल जॉइंट अकाउंट दोनों ऑप्शन है, नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनआरआई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे मैं डिटेल्स की बात करूँ, मिनिमम 1000 रुपए के साथ आपको शुरुआत करनी पड़ती है, मैक्सिमम भाई कोई लिमिट नहीं है और हर 6 महीने के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब भाई इसमें लॉक इन पीरियड कितना है तो वो आप ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म का पैसा आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो जिनकी भी एज 60 से कम है उनके लिए 7 साल का लॉक इन पीरियड है। 7 साल तक भाई आप बीच में कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते। जिसकी एज 60 टू 70 के बीच में है उनके लिए लॉक इन 6 साल है, वो निकाल जरूर सकते हैं लेकिन वहां पे बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे लगी हुई है। 70 से 80 साल पे भी वो 5 साल बाद में निकाल सकते हैं और बीच में निकालना है तो एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन कंडीशंस है। और 80 प्लस के अंदर यहाँ पे केवल 4 साल तक लॉक इन पीरियड है, लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन एप्लीकेबल है अगर आप बीच में निकालना चाहते हो। प्लस यहाँ पे अर्ली एग्जिट भी पेनल्टी भी है कि पिछले 6 महीने का जितना भी ब्याज होगा उसका 50% पेनल्टी लगेगा। और इंटरेस्ट की पेमेंट जो है आपको हर 6 महीने के अंदर यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अगर यहाँ मान लीजिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अल्टीमेटली अगर आप इंक्रीज भी करना चाहते हो तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको इजीली आप पोस्ट ऑफिस, आरडी या पीएलआई में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये स्कीम ध्यान रखिएगा कोई भी टैक्स फ्री नहीं है। आपको लगे कि आरबीआई का नाम आ रहा है तो टैक्स फ्री रहेगी, भाई जितना भी इंटरेस्ट आप कमाओगे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगने वाला है और 10,000 से ज्यादा एनुअल इंटरेस्ट पे टीडीएस भी कटेगा। बाकी अच्छी बात है कि 12 लाख तक यार कोई इनकम टैक्स आपका नहीं लगने वाला। और टीडीएस बचाने के लिए आप फॉर्म 121 यहाँ पे भर सकते हो। 15G 15H अब यहाँ पे फॉर्म बंद हो चुके हैं। तो अगर मैं एफडी से, एनएससी से कंपेयर करूं तो लाख गुना बेटर है। बस इसके अंदर एक ही दिक्कत है कि लॉक इन पीरियड 7 साल का है, तो कोई भी आप शॉर्ट टर्म वाला पैसा ना इसमें नहीं डाल सकते। तो भाई किन के लिए बेस्ट है, मेनली यार जो सीनियर सिटीजन है मुझे लगता है उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि अर्ली एग्जिट का ऑप्शन भी है, सेफर भी है, हायर रिटर्न भी है यहाँ पे। प्लस जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है जो 7 साल तक पैसा यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, लो इनकम मतलब टैक्स स्लैब में भी वो नहीं आते, तो डेफिनेटली वो एक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अंडर 60 जिन्हें भाई कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी भी इस स्कीम के अंदर पैसा मत डालिएगा शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशली। इससे बेटर आप दूसरी स्कीम के अंदर जाइए। बाकी गाइस कंपाउंडिंग के लिए जितना इंटरेस्ट आता है उसको अगर आप वापस री इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा मोटा आप आराम से 9% का अपना एनुअल रिटर्न भी यहाँ पे निकाल सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बैंक एफडी रेट्स के बारे में बताऊं कि कौन से बैंक के अंदर आपको एफडी करनी चाहिए जहां पे भी आप अपना रिटर्न जो है 8 से 9% तक निकाल सकते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।